से प्रीति will करता है, solve many of your आपकी problems. कई तकलीफ दूर हो जाएंगी. Every blessing comes because of His love for us, परमेश्वर हमसे प्रीति करता है, इसी कारण कई आशीर्वाद हम तक आते हैं. not because we deserve. इसलिए नहीं क्योंकि हम लायक हैं. So the one revelation you must have तो एक प्रकाश जो आपको मिलना is ही this, चाहिए वो ये है that God loves कि me. परमेश्वर आपसे बेहद प्रीति करता है. Amen. Amen. We need to learn more on this. और इस विषय को लेकर बहुत कुछ सीखना है What is the meaning of God loves me? कि परमेश्वर मुझसे प्रीति करता है, इसका मतलब क्या है. That can change your life. और ये बात आपके जीवन को बदल सकती है. Amen. Amen. Because the Bible says God is love, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रीति है. not God has love. ऐसा नहीं कि परमेश्वर के अंदर प्रीति God है, Himself is love. स्वयं परमेश्वर प्रीति है. So if you don't know love, you don't यदि know आप God. प्रीति नहीं जानते तो आप परमेश्वर को नहीं जानते. You don't know the God of love. तब तो आप प्रीति वाले परमेश्वर को भी नहीं जानते. Thank you, Father, धन्यवाद पिता for this wonderful revelation इस सुंदर प्रकाश के लिए that God is love. कि परमेश्वर प्रीति है. I know everything revolves around this revelation, मैं जानता हूँ हर बात इसी प्रकाश के इर्द गिर्द घूमती है. and we expect to receive great revelation based on this message, Lord. और इस संदेश के आधार पर परमेश्वर हम कई ऐसे प्रकाशन है जिसका ज्ञान पाना चाहेंगे. Open it up to us, Lord. प्यारे प्रभु ये बातें हम पे खोलिए. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. We want to enter into all that you have for us और जो कुछ आपने हमारे लिए रखा है उस सभी में हम प्रवेश करना चाहते हैं. and who you are to us. और आप हमारे लिए कौन हैं. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. I thank you for each and everyone who has come here. पिता जो आया है हर एक के लिए धन्यवाद देता हूँ. They have come to you, वो आपके पास आए हैं, for you. आपके लिए. Thank you, Father. धन्यवाद To पिता. receive from you, ताकि आपसे पाएं, that is to know you. मतलब कि आपको जाने. Because knowledge brings all the blessings. क्योंकि ज्ञान ही सारे आशीर्वाद Because the लाता knowledge of the है. word is faith. और परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही विश्वास And है. faith is the hand that receives. और विश्वास ही पाने वाला वो हाथ है. Thank you, Father. धन्यवाद Thank पिता. you, Lord Jesus. धन्यवाद And thank यीशु. you, Holy और Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. We resist the devil शैतान का सामना करते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम में. You have no part with us. हमारे साथ तेरा कोई भाग नहीं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Nothing of heaven. कुछ भी स्वर्ग का Nothing नहीं. of God. परमेश्वर का कुछ Nothing नहीं. of light. प्रकाश से कुछ Nothing नहीं. of the blessings. और आशीर्वादों में से कोई भाग तेरा नहीं. Thank you, Father. धन्यवाद In पिता. Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं. Kindly be seated. बैठ सकते हैं. आमीन. Today we shall see आज हम why देखेंगे did Jesus Christ come to the world. कि क्यों कर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए. Why did God send Jesus to this world? और क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु को धरती पर भेजा. Why does God want the world to know Jesus? क्यों कर परमेश्वर चाहता है कि सारा जगत यीशु को जाने. Did Jesus come to start any religion? क्या प्रभु यीशु किसी धर्म की स्थापना करने के Did he लिए come आए. as a religious leader क्या कोई धार्मिक नेता या अगुवा बनकर प्रभु or as यीशु a आए prophet? या नबी बनकर Though he आए. was more than that. इसके बावजूद इन सभी से बढ़कर वो थे. What happens if one does not know Jesus? क्या होगा यदि किसी को प्रभु यीशु कौन है ये नहीं पता. Can anyone take the place of Jesus? क्या कोई और है जो यीशु की जगह ले सकता है. These are and many other questions. ऐसे कई सारे सवाल है. According to the Bible, बाइबल के according to अनुसार God, परमेश्वर के अनुसार Jesus came for a special purpose, कि यीशु एक खास मकसद के लिए आए, a special mission, एक खास लक्ष्य के लिए. and no man or woman can take his place. और कोई स्त्री हो या पुरुष हो प्रभु यीशु की जगह वो नहीं ले सकते. Because he being God, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर होने के बावजूद he came down as a man. वो मनुष्य बनकर धरती पर आए. In heaven, he is called the Word. स्वर्ग में उनका नाम वचन है. He is called the Word. और वचन ये प्रभु यीशु का स्वर्ग में नाम है. And when he came down on this earth, और जब वो इस धरती पर आए, he was given the name Jesus. इस धरती पर उन्हें यीशु नाम दिया गया. Amen. आमीन. Know this. ये बात जानिए. He came as a man. वो मनुष्य बनकर आए. He didn't just come to die. वो सिर्फ मरने के लिए नहीं आए. No. नहीं. His death was for a special purpose. उनके मरने के पीछे एक खास मकसद था. He died not for himself, उन्होंने खुद के लिए अपनी जान नहीं दी, but for the whole world. पर सारे जगत के लिए.
though being God, परमेश्वर होने के बावजूद he put on human flesh, उन्होंने मानवीय शरीर धारण किया leaving the splendor and wonder of heaven, और स्वर्ग की भव्यता और स्वर्ग की शान को छोड़ the दिया। beauty, the glory, जो वहाँ की महिमा है, जो वहाँ की सुंदरता है and the perfection of heaven, और स्वर्ग की सिद्धता और परिपूर्णता को छोड़ and दिया came down to this dirt, और इस गंदगी में उतरा, sin, पाप में उतरा, curse, श्राप में उतरा, trouble, चिंता में उतरा and every other evil thing, और सारी बुराइयों के बीच उतरा and sadness of this earth. और इस धरती की मायूसी पर उतरा। He did this for our sake, ये सारी बातें उसने हमारे लिए की to redeem us from the sin ताकि पाप से हमारा छुटकारा करा सके and its bondage और उसके बंधन से, and its उसके consequences. नतीजों से। What we see today जो आज हम देखते हैं is the consequence of sin. ये सारे पाप के परिणाम है। Sin is not just a thing, पाप मात्र केवल वस्तु नहीं है, it's become a personality today, पाप आज एक व्यक्तित्व बन and चुका that है personality's name is Lucifer, who is now Satan. अब जो पाप का व्यक्तित्व है वो लूसीफर नाम का दूत है जो कि अब शैतान He कहलाता is है the one who began sin. और यही लूसीफर था जिसने पाप की शुरुआत की। Sin came from him, उसी के द्वारा पाप आया and then sin became his personality. और आगे चल के पाप उसका स्वभाव, चरित्र या व्यक्तित्व हो गया। He was an angel, पहले वो एक स्वर्गदूत था and all other angels who followed him और सारे स्वर्गदूत जो उसके पीछे हो लिए also became a personality of sin. वे सारे भी उसके साथ पाप का व्यक्तित्व बन गए। So sin is a person today, इसलिए आज पाप एक व्यक्ति है that is Satan and demons. जो कि शैतान और उसकी दुरात्माएं हैं And they are the ones who are destroying this earth through people. और शैतान और उसकी दुरात्माएं लोगों को प्रभावित करके आज इस सारे जगत को बर्बाद कर रहे They हैं। don't do it directly. वो सीधे नहीं करते ये काम, They use people वो लोगों का to इस्तेमाल करते हैं destroy this earth. ताकि धरती को बर्बाद कर सके And all those who follow them और जो कोई उनके पीछे are चलते हैं used by them उनका वो इस्तेमाल करते to हैं destroy this world. ताकि इस जगत का नाश कर सके। It's not God. ये परमेश्वर नहीं है। God made this beautiful earth, परमेश्वर ने ये सुंदर धरती बनाई and when He made man, और जब उसने इंसान को He gave बनाया him dominion तब उसे अधिकार and दिया, authority अधिकार to प्रभुता दी rule over all that He made. ताकि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसके कामों पर इंसान राज कर सके। That time man had no sin. और उस समय इंसान में पाप नहीं था This world would have been the most beautiful place और उस समय की दुनिया सबसे अधिक सुंदर दुनिया रही होगी if they had not listened to the devil. यदि उन्होंने शैतान की बात नहीं मानी होती, But they were influenced by the devil, पर वो शैतान के द्वारा प्रभावित किए and they गए got the nature of the devil, that is sin. और जो पाप का स्वभाव जो कि शैतान का स्वभाव है उन्होंने वो अपने ऊपर ले लिया। And sin has the quality which separates us from God. और पाप के अंदर एक ऐसा गुण है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। There is no sin in God. परमेश्वर में बिल्कुल पाप नहीं God है। has never sinned. प्रभु ने कभी पाप And नहीं he will किया never है, sin. ना ही वो कभी पाप करेगा। He is light. वो प्रकाश In है him is no darkness at all, the और Bible उसमें says. बिल्कुल निमिष मात्र भी अंधकार नहीं है, ऐसा बाइबल कहती है। So when man fell into sin इसलिए जब इंसान पाप में गिरा, from Adam and Eve, आदम और हवा से every person or every generation that were born through them became a sinner. तो उसके बाद जो भी पीढ़ी आई या जो भी उनकी संतान पैदा हुई वो पाप में पैदा हुई और पापी कहलाई। Sin traveled through the seed of man. और मनुष्य के बीच के द्वारा पाप सभी पर छा So गया। every child that is born of the father, mother, or man or the woman is born in sin. इसलिए प्रत्येक बच्चा जो स्त्री और पुरुष के संबंध द्वारा पैदा होता है वो पाप में जन्म लेता है। Amen. आमीन। Everyone, हर बच्चा whoever is born जो कोई जन्म of a लेता man है and a woman, स्त्री पुरुष के the संबंध seed and the से, egg, जहाँ बीज डाला जाता है और उसमें हम देखते हैं कि अंडा होता है, कोश होते हैं, स्त्री का गर्भ होता है और पुरुष की जो होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं they are born in sin. और उन्होंने जब संबंध रखा तो पाप में जन्म लेते हैं वो। Amen. Amen. So you must get this matter very clear. तो ये बात मन में साफ कर लीजिए, Let be anyone.
चाहे वो कोई क्यों That's ना what the हो। Bible says. All are sinners. इसलिए बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया God है। says all are sinners. परमेश्वर कहता है कि हर किसी ने पाप किया Even a है। child is born in sin. यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी पाप में You जन्म give लेता है। time for the child, अब it उस will बच्चे को- enter and do the sin work. उस बच्चे को बढ़ने का समय दीजिए, आगे चल के वो बच्चा पाप वाले काम करेगा, उसके द्वारा पाप नजर आएगा। No one has to teach them to sin. किसी को उस बच्चे को पाप करना सिखाने की जरूरत नहीं There are है। no schools and colleges to sin, to ऐसा make you to कोई- sin, teach you to sin. कॉलेज या स्कूल नहीं है जो बच्चों को पाप करना सिखाए। They are born in sin. तो वो बच्चा पाप में जन्म But लेता है। God treats them innocent पर परमेश्वर उन्हें मासूम till the जानता है age of innocency. जब तक कि वो मासूमियत की उम्र में रहते हैं। When they go beyond the age of maturity or innocency, they are sinners. और जब वो हिसाब देने वाली उम्र में आ जाते हैं, मासूमियत की उम्र निकल जाती है, तो वो भी पापी कहलाते But if they हैं। die before the age of accountability, they go to heaven. पर यदि वो हिसाब देने वाली उम्र से पहले मर जाएं तो सीधा स्वर्ग जाते हैं। Amen. आमीन। So get this clear. तो ये बातें मन में साफ कीजिए। So God sent Jesus तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा because there was no way that man could come out of sin. क्योंकि दूसरा कोई उपाय ही न था जिसके तहत इंसान पाप से बाहर आ पाता। Because sin is the nature of the devil in us. क्योंकि पाप शैतान का स्वभाव है जो हम में बसता है Nothing from outside can change this evil nature. और बाहर से कोई भी ऐसी सफाई नहीं है जो भीतर के इस बुरे स्वभाव को निकाल पाए। No religion can change it. कोई धर्म इंसान के भीतरी स्वभाव को नहीं बदल सकता। It can whitewash you from outside, बाहर से आपकी सफाई धुलाई हो सकती but the है, nature of sin will always want you to sin. पर अंदर जो भीतर पाप वाला स्वभाव है वो हमेशा चाहेगा कि आप पाप करें। That's why God sent Jesus. इसलिए तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा। Jesus came for the whole world, यीशु सारे जगत के लिए आए, not only for Christians. सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, He came for the whole world. वो सारे जगत के लिए आए। And He came to redeem us from sin and its bondage पाप और उसके बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु धरती पर and the आए consequence of sin. और पाप के सारे परिणामों से For the छुटकारा Bible दिलाने says- के लिए। The Bible says the wages of sin is death. क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी या वेतन मरण है। People of the world don't know this. दुनिया के लोगों को ये बात नहीं पता। Every sin, हर पाप you'll have to pay the wages. हर पाप के पीछे मजदूरी देनी पड़ती है। They think sin is free. लोगों को लगता है कि पाप मुफ्त है, That's why they dance, they give bad word, they fight, they kill, they murder, and they still worship God. इसलिए तो वो चोरी करते हैं, मारामारी करते हैं, खून खराबा करते हैं, गालियां देते हैं और फिर जाके प्रभु की पूजा पाठ करते हैं। उन्हें लगता है कि ये चलता है। Sin pays its wages. पाप अपना वेतन देता है And what is that? और वो क्या है? Death. मरण। Death means separation. मृत्यु का मतलब है अलगाव, Separation from God, परमेश्वर से दूर And हो from जाना, heaven. स्वर्ग से दूर हो जाना, from light into darkness. प्रकाश से निकलकर अंधकार में जाना। That's the meaning of death. और यही मृत्यु का It's मतलब a है। separation from God. ये परमेश्वर से अलग होना Those है who are separate from God और जो प्रभु से अलग हो जाते हैं are in the kingdom of darkness, और अंधकार के राज्य में आ जाते हैं ruled by Satan, who is sin. और उन पर शैतान राज करता है जो कि पाप है। That's why Jesus came, और यही कारण है प्रभु because यीशु आए, it was impossible for man to be saved. क्योंकि इंसान के लिए अपने बलबूते उद्धार पाना असंभव था। And God also sent Jesus to show mankind His great love for us. और परमेश्वर ने इसलिए भी प्रभु यीशु को भेजा ताकि मानव जाति को उसकी अपरंपार, परमेश्वर के मन की अपरंपार प्रीति दिखा Though सके। man sinned, इसके बावजूद कि इंसान ने पाप He किया, still loved them. फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्रीति की। Why did Jesus come? क्यों यीशु आए? Was it because we deserved it? क्या इसलिए क्योंकि हम लायक थे, We were good people? क्योंकि हम बहुत ही अच्छे लोग No. थे? नहीं, We were all sinners. हम सभी पापी हैं। God sent Jesus because of His great love for the sinners. पापियों के लिए परमेश्वर के मन में जो गहरा प्यार है, इसके तहत परमेश्वर ने यीशु को भेजा। The Bible says God so loved the world. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना World प्रेम means किया। world of people. अब जगत मतलब जहाँ लोग भरे People हैं, means sinners. अब लोग मतलब जो पापी हैं। God loved the sinners. तो परमेश्वर ने पापियों से प्रीति की Based on that love, God sent Jesus. और उसी प्रीति के आधार पर उसने यीशु को भेजा। Because God does not want any sinner to perish, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता किसी एक पापी का भी नाश to हो be separated from Him forever. और वो पापी प्रभु से सदा के लिए अलग हो जाए, प्रभु नहीं चाहता। Jesus came as a package of blessing, और यीशु आशीर्वादों का गुलदस्ता बनकर Freedom, आए, आजादी का गुलदस्ता, healing, आरोग्य का गुलदस्ता, deliverance. छुटकारे का।
He came as a blessing for the whole world. और सारे जगत के लिए आशीर्वाद बनकर प्रभु यीशु आए। Acts 3:26 says, प्रेरितों के काम 3:26 में God लिखा है sent Jesus कि परमेश्वर ने यीशु को to भेजा bless you. कि आपको आशीर्वादित करे। Remember this. ये बात याद Not to रखिए, condemn you, आपको दंडित करने के लिए नहीं, not to judge you, ना ही आप पे दोष लगाने के लिए, not to uncover your sin, ना ही आपके पापों का खुलासा to करने show के how लिए, wicked you are. ये दिखाने के लिए कि देखो तुम कितने दुष्ट हो। No. नहीं, He sent Jesus to free us from sin और परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि पाप से हमें आजादी and दिलाए bless us. और हमें It आशीर्वादित says करे। here, यहाँ लिखा by है turning you away from darkness into light. ताकि तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल के प्रकाश में ले How आए। can we be blessed? हम कैसे आशीर्वादित हो सकते When हैं? God removes us from the kingdom of darkness तब जब परमेश्वर अंधकार के राज्य से हमें and बाहर puts us निकालता है in the kingdom of light of His blessings. और अपने आशीर्वाद के राज्य अर्थात प्रकाश के राज्य में रखता है। Amen. आमेन। The devil has many things of this world. अब इस जगत में शैतान ने अपनी कई चीजें रखी है He may give you, और वो चीजें वो आपको दे सकता है, but to destroy us, पर इसलिए कि आप बर्बाद हो जाएं, not for our profit. हमारे फायदे के लिए नहीं। He can't give you heaven. वो आपको स्वर्ग नहीं दे सकता। Amen. आमेन। No. नहीं, Whatever He gives, जो कुछ वो देता है He will always want that you be destroyed by what He gives. उसका मकसद हमेशा यही होता है कि जो वो देता है उससे आपका नाश हो, बर्बादी हो। He doesn't give you that you come closer to God. वो इसलिए ये चीजें नहीं देता कि आप प्रभु के और करीब आए। No. नहीं, He gives you so that you go away from God. वो इसलिए ये चीजें देता है ताकि आप प्रभु से दूर चले जाएं। Amen. आमेन। A wicked man can have many things, एक दुष्ट व्यक्ति के पास हो सकता है संसार की बहुत चीजें हों, but if he is not saved, पर यदि उसका उद्धार नहीं हुआ है it's just temporary. तो ये तत्काल चीजें हैं, थोड़े समय की चीजें हैं। So sin had taken on the whole world into darkness तो पाप ने सारे जगत को अंधकार में डुबोया है and robbed our life और हमारे जीवन को our चुराया freedom, है, हमारी our आजादी को health, चुराया है, हमारी सेहत को and चुराया है separated us from God in heaven और स्वर्ग forever. और परमेश्वर से हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया But है। because God loved us अब क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रीति sent की, Jesus उसने यीशु को to भेजा pay the penalty ताकि हमारा जुर्माना भरे, of mankind's sin मानव जाति का पाप का जुर्माना and यीशु भरे free us from sin और पाप से हमें आजादी and दे satanic bondage और शैतान के बंधन से and give us heaven life. और हमें स्वर्ग का जीवन दे, So when we die, ताकि जब हम मरे we go to heaven हम सीधे स्वर्ग and जाएं live there forever. और सदा परमेश्वर के साथ रहें। God lives in heaven. परमेश्वर स्वर्ग में रहता Not in है, hell. नर्क में नहीं। Satan lives in hell. शैतान नर्क में रहता Not है, in heaven. वो स्वर्ग में नहीं रहता। When Satan sinned, जब शैतान or ने when पाप Lucifer किया sinned, या जब लूसीफर ने पाप किया his name was kept Satan तब उसका नाम शैतान रखा गया because he became an adversary, क्योंकि वो विरोधी बन गया, enemy शत्रु बन of God गया, and man. परमेश्वर और मनुष्य का शत्रु बन And गया। that time God made hell for him. और उसके बाद परमेश्वर ने उसके रहने के लिए नरक Because बनाया, everyone has to live somewhere. क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं तो रहना है। We are living on this earth. हम धरती पर रहते हैं, Why? क्यों? Because we have a human body. क्योंकि हमारे पास मानवीय शरीर When we है। leave this human जब ये body मानवीय शरीर हम we छोड़ have to live देंगे somewhere. तो अब भी हमें कहीं तो रहना होगा, with our spiritual body, हमारे आत्मिक शरीर के so where साथ। will we live? तब हम कहाँ रहेंगे? There are two eternal दो places. सनातन के स्थान One है, is heaven and एक hell. स्वर्ग है, दूसरा नरक है, That's all. बस इतने There is ही। no third place. तीसरा स्थान है ही नहीं। Amen. आमेन। So everyone who dies इसलिए हर कोई जो मरता either is है in heaven or hell. या तो वो स्वर्ग में रहता है, नहीं तो नरक में जाता है। That same moment, उसी क्षण they are not lying in the grave. वो कब्र में नहीं रहते, No. नहीं, Neither are their spirits or soul wandering. ना ही उनकी आत्मा या प्राण भटकते हैं। That's what the religion makes us to believe. यही धर्म हमें सिखाता है, No. पर नहीं। The moment you close your eyes, जिस क्षण यहाँ धरती पर आंखें बंद होती you है, either open heaven or hell. वही क्षण वो आंखें या तो स्वर्ग में खुलती है, नहीं तो नरक में खुलती That's है। all. बस इतना ही। Nothing, no one can bribe God कोई भी परमेश्वर को रिश्वत नहीं दे सकता to change places. कि प्रभु मेरी जगह बदलन। Amen. आमेन। All the third day, fourth day, and sixth day, and funeral things we do does not help the person who is departed. चाहे आप तीसरा दिन मनाए, चाहे आप 11वां दिन मनाए, 40वां दिन मनाए, चाहे आप मैयत धूमधाम से निकाले, पर इससे आपकी जगह नहीं बदल सकती। As a respect, as love, you can do many things. अब आदर के कारण, मान के कारण, प्रीति के कारण कई काम आप कर सकते हैं, But that has no effect
on the person who has पर departed. जो व्यक्ति मर चुका है, जा चुका है, उसका इन कामों से कोई लेना देना नहीं है। Amen. This is the truth I'm telling ये you. सच्चाई है, मैं I know बता रहा some people हूँ। get offended. मैं जानता हूँ कुछ लोगों को बुरा लग Even सकता truth can है, offend you. यहाँ तक कि सच्चाई भी कभी कभी लोगों को But चुभती है। remember, पर याद रखिए, Truth can make you free. यही सच्चाई आपको आजादी दे सकती है। Amen. Amen. Once that person is gone forever. एक व्यक्ति जो मर के चला जाता है, वो हमेशा के लिए There is चला no जाता है। reincarnation. पुनर्जन्म नहीं है, There was no previous births, ना ही पहले कोई जन्म रहा है, no after ना ही births. उसके बाद वो और जन्म लेंगे। They are just not real. और ये असली या सही बातें नहीं What है। is, whoever is gone is gone. जो जा चुका है वो जा चुका You will है, never see that person again. दोबारा उस व्यक्ति को आप नहीं देखेंगे। Because that person was here because of his body. अब वो व्यक्ति धरती पर इसलिए था क्योंकि तब उसके पास Once he शरीर leaves था। his body, एक बार वो शरीर छोड़ देता है he or she can't come back on this physical world. और फिर जो व्यक्ति चाहे स्त्री हो पुरुष हो, इस शारीरिक जगत में उसकी वापसी नहीं है। All your property, everything is here. तो जो आपकी जमीन होगी, संपत्ति होगी, यहीं छूट जाती है। All your certificates, awards and rewards are here. चाहे इनाम हो, पुरस्कार हो, सर्टिफिकेट हो, सब यहीं छूट जाते You हैं। don't take it to heaven to show my पहला नंबर है running में, तो मेरे को जगह आपने दो. दौड़ा था, मैं देखो मेरे पास इतना बड़ा पुरस्कार है, Certificate. वहाँ नहीं दिखाते हैं I have an award, कि ना a ही reward. अब अपने इनाम पुरस्कार को वहाँ नहीं ले जा सकते See, this Lord, take me to heaven. कि देखो प्रभु मेरे पास इतना बड़ा सर्टिफिकेट है, मुझे स्वर्ग ले जाना You पड़ेगा। take nothing. आप ऊपर कुछ भी नहीं ले जाते हैं। Amen. Amen. Others will enjoy your property. जो आपने छोड़ा है, आपकी जमीन हो, पैसा हो, दूसरे उसका आनंद उठाएंगे। So leave it to the right person तो सही व्यक्ति के हाथ में छोड़ के so जाना, that you'll get rewards in heaven. ताकि स्वर्ग में उसका इनाम आपको मिले। If you leave to the wrong person, यदि गलत लोगों के हाथों में छोड़ के they will जाएंगे, use it for the devil's तो वो purpose शैतान के मकसद के लिए उसका इस्तेमाल and your करेंगे। property will not earn any blessing in heaven. और फिर जो भी आपने संपत्ति छोड़ी, उसका कोई आशीर्वाद स्वर्ग में आपको नहीं मिलेगा। Hello, this is the truth. ये सच्चाई है। Amen. Amen. So be wise. तो बुद्धिमान बनिए। If you want the property to benefit in heaven, यदि आप चाहते हैं आपके संपत्ति का स्वर्ग जाके भी मुनाफा मिले, otherwise the devil will use your property to extend his kingdom of darkness. नहीं तो शैतान आपकी संपत्ति का इस्तेमाल करेगा ताकि अपने अंधकार के राज्य को बढ़ाए। So Jesus came to pay the penalty of mankind's sin. इसलिए यीशु आए ताकि मानव जाति के पाप के जुर्माने को And he भरे, came so that we come back to God. और वो इसलिए भी आए ताकि पुनः हमारा मिलाप Because परमेश्वर से हो सके। sin broke our relationship and fellowship. क्योंकि पाप ने परमेश्वर के साथ हमारा नाता और सहभागिता दोनों I know तोड़ once दी upon a थी। time, मैं जानता हूँ एक though समय we had no पहले, relationship and fellowship इसके बावजूद कि हमारे पास कोई नाता, कोई सहभागिता नहीं थी with the Lord, परमेश्वर के we still साथ, did many godly things. फिर भी हमने कई भक्ति वाले काम We किए। prayed and we did many things. हमने प्रार्थना की और बहुत सारे भक्ति वाले काम किए, But that did not go to him at all पर ये सारे काम परमेश्वर तक कभी पहुंचे ही नहीं, because we didn't have his life. क्योंकि हमारे अंदर उसका जीवन We नहीं must था। become his children. जरूरी है कि पहले हम उसकी So संतान the बने। first step God wants is तो पहला कदम प्रभु चाहता है हम that ले we become his child, कि हम परमेश्वर की संतान बने, so that we call him Father, ताकि हम उसे पिता या पप्पा कह के and he पुकारें, calls us his son and his daughter, और वो भी हमें अपना बच्चा या बच्ची कह के पुकारता and we है। live based on the relationship, और इसी नाते के आधार पे फिर हम जीते not हैं। religion. हम धर्म के आधार पे नहीं जीते। Amen. Amen. We live based on relationship, हम संबंधों के आधार पे जीते हैं, not based on religion. धर्म Religion के- means what you do. धर्म के आधार पे नहीं, क्योंकि धर्म का मतलब है आप क्या करते हैं। Your child is born to you, जो बच्चा आपके घर में पैदा होता she's है, your child वो आपका बच्चा है, because of that relationship. क्योंकि वहाँ एक नाता जुड़ा है, The child is born to you. क्योंकि वो बच्चा आपके घर में जन्मा है। Amen. Amen. Religion means you want that child to do something, so that you call your child your child. अब धर्म का मतलब है आप चाहेंगे कि वो बच्चा कुछ ऐसा काम करे ताकि वो बच्चा आपको पिता कह के पुकार सके या आप उसे अपना बच्चा कह सकें। No. नहीं। Amen. Amen. Based on relationship. सिर्फ संबंध और नातों के आधार पे ये बात बनती है। So after Jesus finished his work, तो यीशु के अपने कार्य समाप्त कर लेने के बाद he rose up from the grave, वो कब्र में से जी उठे, never to die again. दोबारा फिर कभी ना मरने के लिए। Amen. Amen. His death was for us उनकी मृत्यु हमारे लिए थी, because according to God's eternal law, क्योंकि परमेश्वर के सनातन के कायदे God is अनुसार, an eternal law. आप जानते हैं प्रभु का सनातन का Based कायदा on है, that, it says और उस कायदे के अनुसार लिखा है
sin is against God. कि पाप परमेश्वर के विरोध किया Sin is of जाता the है, devil. पाप शैतान से है, Sin separates you from me. और पाप परमेश्वर से आपको अलग करता Sin will है, take you to hell. पाप आपको नर्क ले Sin जाएगा, is destructive. पाप विनाशकारी है, It has no God quality, पाप के अंदर परमेश्वर का but स्वभाव it has नहीं, Satan's quality. पर उसके अंदर शैतान का स्वभाव है। And then it says, और फिर लिखा है, someone has to pay or become a sacrifice and shed his blood for sin. यदि आप पाप को पूरी तरह से चुकता करना चाहते हैं तो किसी को आपकी जगह लेनी होगी या जान देके बलिदान देकर उस पाप का भुगतान या जुर्माना Because the करना Bible says, होगा। without shedding of blood, there is no forgiveness. क्योंकि बाइबल कहती है बगैर लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं हो सकती। So, to remit our sins, तो to हमारे forgive पाप- our sins, इसलिए हमारे पापों को क्षमा करने के to लिए, cancel our sins, हमारे पाप को रद्द करने के the लिए blood must be shed. जरूरी है कि लहू बहाया So, in the जाए। Old Testament, तो पुराने करार animals' में blood was shed जानवरों का लहू बहाया as a जाता था, temporary means, थोड़े समय के लिए तात्पुरता, but they had to do every year, पर हर साल बलि चढ़ानी पड़ती and थी। it was a reminder of their sin. और ये जो लहू चढ़ाया जाता था अंत में फिर भी उनका पाप का स्मरण बना रहता था। But God wanted to totally cancel our sin पर प्रभु चाहता था कि हमारे पूरी रीति से पाप रद्द so किए that we जाए, don't feel condemnation at all. ताकि पाप की याद न रहे, हम दंडित महसूस न करें। So, since man are all sinners, क्योंकि सारे मनुष्य पापी हैं, so God Himself had to come. इसलिए बहुत जरूरी पड़ा कि परमेश्वर स्वयं आए, Amen. Amen. Because He is the only one without sin. क्योंकि वो एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो निष्पाप है। Amen. Amen. But there was one problem. पर इसमें भी एक समस्या थी, If he is born through a woman यदि वो किसी स्त्री के द्वारा जन्म with the लेते seed हैं, of man, पुरुष के वीर्य के द्वारा, he would be a sinner. तब वो स्वयं पापी हो जाएंगे। So what did God do? तब परमेश्वर ने क्या He did किया? a miracle. वहाँ प्रभु ने एक The चमत्कार किया, greatest miracle. जो कि सबसे बड़ा So चमत्कार no one है। was born like Jesus, इसलिए यीशु की तरह पहले and कभी no one will किसी ever ने be born जन्म like Jesus. नहीं लिया है, न कभी जन्म ले पाएगा। Jesus was born through a virgin. यीशु ने एक कुमारी के द्वारा जन्म लिया। Imagine, virgin कल्पना कीजिए वो कुंवारी थी, is not possible. ये तो संभव ही नहीं है। Amen. आमेन। Without the human father. और जहाँ उसने कभी पुरुष Or का the मुंह husband. देखा ही नहीं था, Even after Jesus was born, she was a virgin. और यहाँ तक कि यीशु के पैदा होने के बाद भी जो मरियम थी वो कुंवारी थी। That was the miracle. यही It चमत्कार was a है, miraculous birth. क्योंकि यीशु का जन्म चमत्कारी जन्म था, supernatural birth. अलौकिक जन्म था। Why did God do that? क्यों परमेश्वर ने So ऐसा किया? that sin is not there in Jesus. ताकि यीशु में पाप न पाया जाए। Amen. Amen. So can anyone become a savior? तो क्या कोई और You उद्धारकर्ता tell me. बन सकता है? आप खुद बताइए। No one. कोई नहीं बन सकता, Because the savior must be without sin. क्योंकि जरूरी है कि उद्धारकर्ता बगैर पाप के Not हो। only in the deeds, but also must be born without sin. केवल कामों में ही नहीं, परंतु उसका जन्म भी निष्पाप तौर से होना चाहिए। Even as a child, he didn't sin. यहाँ तक कि बच्चे होने पर भी यीशु ने पाप नहीं किया। Hello? Even as a child, he didn't sin. जब वो बच्चा था तब भी उन्होंने पाप नहीं किया, Because he didn't have the nature of sin. क्योंकि उनके अंदर पाप का स्वभाव था ही नहीं। You hold a small child आप एक छोटे बच्चे को उठाइए and someone takes that toy or something. मैं तो मांगता हूँ. और कोई और होगा जो हाँ। उसकी खिलौना खींचने की हाँ? कोशिश करेगा तो वो झपाटा मार के वापस लेता है। That selfish nature, that sin nature is there. तो वो स्वार्थी स्वभाव, वो खुदगर्जी, वो पाप वाला स्वभाव बच्चे में है। Amen. आमेन। When a mother holds another child before her own child, जब एक माँ दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे के सामने गोद पर उठाती है, मुझे उठा, उसको नीचे रखते हैं उसको. Huh? The child so innocent. तो वो बच्चा इतना मासूम है, But look at the nature. पर देखिए उस बच्चे का स्वभाव। Though it's innocent, but still it has a sin nature. इसके बावजूद कि बच्चा मासूम है, फिर भी उसके अंदर वो पाप वाला स्वभाव है। But Jesus had no sin nature. पर यीशु के अंदर बिल्कुल पापी स्वभाव न Even था। as a child. बच्चे होने पर भी, जब वो बच्चे थे। Amen. Amen. That's why there's no other savior. इसलिए दूसरा कोई उद्धारकर्ता हो ही नहीं सकता। Amen. There's no one कोई नहीं जो that can हमारा, save mankind कोई नहीं है जो मानव जाति का उद्धार कर सके, except Jesus. केवल यीशु को If you छोड़। miss him, यदि your आप sins can't be forgiven. यदि आप यीशु को खो देते हैं तब तो आपकी पाप की क्षमा हो ही नहीं सकती। Amen. आमेन।
Heaven does not see your certificate. स्वर्ग आपका सर्टिफिकेट नहीं देखता Were you talented? कि आप कितने कलावंत थे, Big, famous? कितने मशहूर थे, प्रभावशाली थे, Rich, कितने अमीर powerful. थे, कितने शक्तिशाली Heaven थे। doesn't see तो that. स्वर्ग इन बातों को नहीं देखता। It says whether you're cleansed by the blood of Jesus. और सिर्फ इतना ही देखा, क्या आप यीशु के लहू से धुलकर साफ हुए हैं? Amen. आमीन। Which means you have the life of Jesus. इसका मतलब है कि आपके अंदर यीशु का लहू है। He's the only one who came from heaven वह एकमात्र व्यक्ति है जो स्वर्ग से आया to give you heaven life. ताकि आपको स्वर्ग वाला जीवन दे। Amen. आमीन। So once we believe in Jesus, तो एक बार जब हम यीशु पे विश्वास कर God लेते says हैं you are born again. तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा नया जन्म हो गया है। New birth. बिल्कुल नया जन्म, No past. गुजरा कल है ही नहीं। All your sins are forgiven. आपके सारे पुराने पाप क्षमा हो चुके हैं। Amen. Amen. You're a new person. आप बिल्कुल नए इंसान बन चुके Having a हैं। new life. आपके अंदर बिल्कुल नया The heaven जीवन है, life. स्वर्ग का Our जीवन। sins are forgiven. हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है From that time you need to believe. और उस समय से जरूरी है कि आप विश्वास That's करें। very important. और ये विश्वास Once you करना बहुत become जरूरी है। saved, आपका उद्धार होने Once के you become a बाद, child of God, परमेश्वर की संतान बनने you के must know बाद the word. जरूरी है कि आप वचन जाने। Then only you'll be totally free. उसी के बाद आप पूरी रीति से आजादी पा You सकेंगे। must know our sins are forgiven. हमें पता होना चाहिए कि हमारे पापों की क्षमा हो Our चुकी है, sickness are healed. हमारी बीमारी को चंगाई मिल These are चुकी the है। results of being born again. ये सब नया जन्म पाने के नतीजे हैं। Your curse is removed. आपका श्राप निकल गया है The devil is defeated against you. और आपके मुकाबले में शैतान हार चुका You're not a है। victim. अब आप शिकार या You पीड़ित are a नहीं victor. हैं, आप विजेता हैं। You have become God's child. आप परमेश्वर के संतान You're a बन son चुके हैं। and daughter of God. आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन चुके God हैं। is your father. परमेश्वर आपका पिता है। You're no longer condemned sinners. अब आप दंडित पापी नहीं You हैं, are a holy saint. आप पवित्र संत हैं। Amen. Amen. And you have the peace of God. और परमेश्वर की शांति आपके And अंदर you're है। no longer going to hell but heaven. और अब से आप नर्क नहीं पर स्वर्ग जा रहे हैं। Amen. Amen. This is your portion. यही आपका भाग है। You don't have to do anything आपको कुछ करने की जरूरत to नहीं have है all these blessings. ताकि ये सारे आशीर्वाद आपके It is हो। yours by faith विश्वास से ये सब आपके हो चुके हैं because you're a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। Amen. आमीन। You must live by this new revelation. और इस नए प्रकाश के आधार पे आपको जीना So है। why did Jesus come? तो क्यों यीशु आए? John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 में the लिखा है devil who is a thief, कि शैतान जो चोर है, he is a thief, कि शैतान चोर है, has come to steal, kill and destroy. वो चोरी करने, नाश करने, घात करने आया है। That is the main mission, और शैतान का यही मकसद the है, hidden mission. ये छिपा हुआ उसका मकसद है। He may give you things of the world, वो दुनिया की चीजें आपको दे सकता है, but his hidden mission is, पर उसका छिपा मकसद है मैं दे रहा हूं ताकि तुमको बर्बाद करने के लिए. See, he's not for us, he's against us. तो शैतान हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा शत्रु Because, है। because I've heard some people say, कहीं से भी आने दो, मेरे को क्या करने का, मेरे को आशीर्वाद चाहिए. That is wrong. ये बिल्कुल गलत बात है। The devil can give you शैतान दे सकता है anything from this world, इस दुनिया की कोई भी चीज आपको दे but सकता I है, don't know how long going to enjoy the things of the world. पर पता नहीं जो शैतान से चीजें मिली है उसका कब तक आप आनंद उठा पाएंगे। Because अभी तुम उसके हाथ में आ गया, वो कभी भी बर्बाद कर सकता है. अगर वो देखता है, अरे ये ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है मेरा राज्य के लिए, कुछ गलत काम नहीं कर रहा ज़्यादा, निकाल दो उसको. He can do that तो वह ऐसा कर सकता है, because as long as you keep on doing wicked things for him, क्योंकि जब तक आप उसके लिए दुष्ट और बुरे काम करते रहते अच्छा हैं, इसको और दो, बहुत काम अच्छा कर रहा है मेरे लिए, बहुत लोगों का बर्बाद कर रहा है, वो गाली गलौज दे रहा, मारा मारी कर रहा है, सब कर रहा है, उल्टा सुल्टा काम कर रहा है, करने दो, अपना राज्य को बढ़ाने दो, उसको कम पैसा देते रहो, इन्फ्लुएंस देते रहो, पावर देते रहो, but the moment he stops, बस क्षण वो व्यक्ति काम रोक लेता है, वो डीमन आके बोलेगा सैटन, कुछ काम का नहीं साहब, अपना लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो डर भी है, वो उजाले में जा सकता हो, वो राउंड मार रहा था उधर चर्च के उधर, मे बी ही मे एंटर इनटू द लाइट, वी डोंट नो. और हो सकता है वो बुरा व्यक्ति हाँ? प्रकाश में आ जाए, ऐसा क्या? प्रभु में आ जाए, बिफोर ही गोज देयर, अटैक हिम. और इससे पहले कि वो प्रभु हाँ. में आए उस पर हमला करो। दैट्स द मिशन ऑफ द डेविल. यही शैतान का मकसद है, रिमेंबर दिस. ये बात याद रखिए। He's come, the Bible says, God says he has come to kill, steal and destroy. और प्रभु बताते हैं कि वो चोरी करने, नाश करने, घात करने आया है। In the same verse it says, और उसी वचन में लिखा But है, Jesus says, पर यीशु कहते I have हैं, come मैं आया हूँ that they may have life. ताकि ये जीवन पाएं। Amen. Amen. What life?
कौन सा जीवन? You already have life. आप तो पहले से ही So जीवन what है life पाते is हैं। giving? तो कौन सा जीवन प्रभु दे Heaven रहा है? life. स्वर्ग का जीवन, God kind of life. परमेश्वर वाला जीवन, Zoe life. जोए Eternal जीवन, life. सनातन का जीवन। Amen. आमेन। That they may have life. ताकि वो जीवन पाए। God wants everyone must have this life. और प्रभु चाहता है कि हर किसी के अंदर ये जीवन हो जो दिव्य जीवन है। If you have only one life, natural life, you Ye- cannot go to heaven. यदि आपके पास मात्र एक नैसर्गिक जीवन है, संसार का जीवन है, तो आप स्वर्ग नहीं जा That सकते। life, that human life that you are born from our parents is for this world. और जो आपने अपने माता पिता के द्वारा जीवन पाया है, वो सांसारिक जीवन केवल इस धरती के लिए Not the है, heaven world. स्वर्ग के जगत के लिए नहीं है। Amen. आमेन। You cannot bribe God. आप प्रभु को रिश्वत नहीं दे प्रभु सकते। इधर से देता हूँ, स्वर्ग लेके जा। मैं ऐसा ऐसा पूजा पाठ करता हूँ, दे दे। अरे तू आ जा, गॉड मैन डू समथिंग फॉर मी, मेरे को अच्छा जगह मिलने दे हेवन। God doesn't take bribes. तो परमेश्वर इस तरह से घूस नहीं Neither is लेता। giving heaven to the highest bidder. ना ही जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा प्रभु उसको जो स्वर्ग बोली देगा। लगाओ उसको देता स्वर्ग नहीं। नहीं, Hello, this is the truth. ये सच्चाई है। You can't bribe God. आप प्रभु को रिश्वत नहीं Because दे when you सकते, die, you take nothing. क्योंकि जब आप मरते हैं ऊपर कुछ नहीं ले जाते। Hello, what do you take? आप क्या लेकर जाते हैं? Nothing. कुछ भी नहीं। Your body? आपका शरीर? Nothing. नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं। And the worst is you go alone. और सबसे बेकार बात यह है कि आप अकेले जाते हैं। हाँ, तुम्हारा साथ देने वाला कोई है? नाही, तुम्हाला कधी नाही सोडणार. नाही, एक दिवस सोडणार तू. मी जेव्हा धरती सोडणार, मग तुम्ही पण मला सोडणार. कोई आने वाला नहीं अपने साथ. Isn't it? Yes. हेलो, मैं तेरे लिए प्रभु को भी छोड़ देगा. You go alone. आप अकेले ऊपर जाते हैं। Remember this. ये बात याद रखिए। That's why you need God. इसलिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। Amen. Don't leave God for anyone. किसी के लिए परमेश्वर को कभी मत They छोड़िए। can only leave you till the grave. वो सिर्फ कब्र तक आपका साथ They'll देंगे। say Tata, bye bye. अरे you also come. No, no, Baba, why I will die with you? और वो कहेंगे मैं हाँ? तुम्हारे साथ क्यों मरूं? आप कहेंगे मेरे साथ चल। But तो you कहेंगे, love me, मैं क्यों no? मरूं? आप कहेंगे तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। नहीं, मैं सजाएगा तुम्हारा ग्रेव को अच्छा, और 3rd दिन मनाएगा, 6वां दिन मनाएगा, 30वां दिन मनाएगा, तो मेरे को रहने दे इधर. Did you understand? तो आप समझ You रहे go हैं? alone. आप अकेले जाते हैं। Remember this. ये always. बात याद रखिए You know, I had हमेशा। written a very thick book on death, so I know many things. और मैंने मौत के ऊपर एक बहुत मोटी किताब लिखी है, इसलिए मैं जानता हूँ ये सारी I've written बातें। about heaven and hell. मैंने And स्वर्ग के नर के बारे में भी लिखा है, the second, what happens after you die, और जिस पल आप मरते हैं दूसरे पल क्या होता है, whether you can know about it, क्या आप इसके बारे में when जान the सकते time हैं? comes to leave. जब यहाँ से निकलने All का that समय happened. आता है क्या पता But पहले से लग जाता I है, never brought out that book. पर वो किताब मैंने कभी छापी Okay. नहीं। So the devil brought death तो शैतान मृत्यु ले How? आया कैसे? Through sin. पाप के द्वारा to the entire mankind. संपूर्ण मानव जाति But के लिए। Jesus brought life. पर यीशु जीवन लेके आए। Amen. Amen. By giving his life. अपनी जान देकर। Now I want to show you. मैं दिखाना चाहता हूँ। By giving his life means human life. अब अपनी जान देकर मतलब अपनी मानवीय जान You देकर। read verse 10 and verse 11 of John. आप जॉन का यूहन्ना का 10वीं और 11वीं आयत पढ़िए। In John 10:10 it says, यूहन्ना 10:10 I have में लिखा come that they may है, have life. मैं इसलिए आया हूँ ताकि वो जीवन पाए। This is divine life, ये दिव्य जीवन है, heavenly life. ये स्वर्ग का In जीवन the है। 11th verse, और 11वीं आयत he में says, प्रभु कहते हैं I am a good shepherd कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, who lays down his life for mankind, जो अपनी भेड़ या अपनी for his sheep. जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। This life is human life. तो ये जो जीवन है वो मानवीय जीवन था जो यीशु ने लोगों के लिए दिया। Amen. Amen. He came as a man. वो इंसान बनकर आए। That means God had, the Lord, he had two life, इसका मतलब है कि प्रभु के two अंदर kinds. दो जीवन थे। As a man, he had मनुष्य होने human life. मनुष्य होने के नाते उनके अंदर मानवीय जीवन As था, God, he had the divine life. और परमेश्वर होने के नाते उनके अंदर दिव्य जीवन And था। when he gave away his human life, और जब उन्होंने अपने मानवीय On the जीवन cross. को क्रूस पर दे दिया, I mean, he rose up, और जब वो जी उठे, and that's the life he gives us. और वही His life. जीवन अपना जीवन वो हमें देते हैं। Amen. आमेन। He gave us that human life because human life is full of sin.
उन्होंने अपना मानवीय जीवन दे दिया, क्योंकि जो मानवीय जीवन था उसने पाप किया था, वो पाप से When he भरा went on है। the cross, जब वो क्रूस पर गए God put the whole world's sin upon him. तो परमेश्वर ने सारे जगत का पाप यीशु पे And डाला। God says, he became sin. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि यीशु पाप बने, He became sin. यीशु पाप बने And he gave his life. और अपनी जान दे दी। Some people write on the Facebook, अब कुछ लोग फेसबुक पे लिखते हैं your Lord couldn't save himself, what is going to save कि you? तुम्हारा प्रभु अपने आप को खुद को बचा नहीं पाया, तुम्हें क्या बचाएगा। The same thing they said at the cross. और यही बात तो लोगों ने क्रूस पर भी कही। The devil is using the same तो today. शैतान वही आत्माओं का आज भी इस्तेमाल If he करता है। can't save him, if he couldn't save himself, what he can save you? यदि वो खुद को ही नहीं बचा पाया तो आपको क्या If he would बचाएगा। have saved himself, यदि वो खुद को बचा पाता none of us would have been saved. तो हम में से किसी का भी उद्धार ना हो पाता। Secondly, दूसरी he बात, came to die. वो मरने के लिए आए, He came with a mission वो एक मकसद के साथ to become a आए sacrifice ताकि एक बलि बने, for the sin of the whole world. सारे जगत के पापों के लिए बलि Amen. चढ़े। He could have escaped the cross. वो क्रूस से बच सकते थे। Why? It was very joyful. तो क्या वहाँ बहुत खुशी मिल रही थी प्रभु No, को? it was नहीं, painful. वो बहुत दर्दनाक People था। spat on him. लोगों ने उस पे थूका, People cursed him. लोगों ने उस पे They श्राप put the दिए, nails in his hands and legs, उसके हाथ और पैर में कीले ठोके spear गए, in his side, उसके बगल में crown भाला on his head, घोपा गया, crowns उसके of- सर yeah. पे कांटों का मुकुट रखा It गया। was not joyful. तो ये बहुत आनंद या He did खुशी वाली all बात this नहीं for थी। us. ये सब कुछ उन्होंने हमारे लिए सहन किया। Amen. Amen. But they are mocking पर लोग by ठट्टा उड़ा saying रहे he हैं couldn't save ये himself. कह के कि देखो वो खुद को नहीं बचा पाया। So I want to clear this. तो ये बात मैं साफ करना चाहता हूँ, He could have escaped, वो बच सकता था but he did not. पर वो भागा Because that नहीं, was the only way क्योंकि ये एकमात्र मार्ग था mankind could be saved. जिसके तहत मानव जाति उद्धार पा In the सके। Garden of Gethsemane, गत्समनी के बाग में when he was praying, जब वो प्रार्थना कर because रहे very थे, soon you would have to go to the cross. क्योंकि बहुत जल्दी उन्हें क्रूस पर जाना था, As he was praying, जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे and God showed him तो परमेश्वर ने उसे दिखाया through the cup उस प्याले के the sin द्वारा of the whole world. सारे जगत का पाप उस प्याले में All the दिखाया, dirt and the सारी filth. गंदगी सारी बदबू उसमें दिखाई। And God said, drink it. और प्रभु ने कहा ये तू पी। He understood. वो समझ गया Means God is saying, I have to become like sin. कि प्रभु जो कहना चाहते हैं वो यह है कि मैं खुद पाप जैसी गंदगी The बनूंगा। Lord Jesus had never sinned. प्रभु यीशु ने कभी पाप नहीं That was किया the था। most difficult. ये बात उनके लिए सबसे मुश्किल थी। It was easy for him to die on the cross क्रूस पे मरना उनके लिए with all आसान that था, pain and suffering. सारे दुख दर्द और सारी यातनाएं सहना But to आसान become था, sin, पर पाप बनना he didn't like it. ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। He told the Father, उन्होंने पिता से कहा if it is possible, यदि हो सके remove it. तो ये कप ये प्याला Father said, निकाल "No." दे, पर पिता ने कहा This is the नहीं, only way ये एकमात्र उपाय है that people's sins can be forgiven. जिसके तहत इंसान के पाप क्षमा पा सकेंगे। Because of that, Jesus took that. और इसी कारण यीशु ने वो प्याला पी He लिया, became sin. वो स्वयं पाप बने। Amen. Amen. When he became sin on the cross, जब क्रूस पर वो पाप बने the Father rejected him. तो पिता ने उनका इनकार किया, Means sin separates. क्योंकि पाप हमेशा अलग Remember करता this. है, ये याद रखिए। Sin separates. पाप हमेशा The अलग people of the करता world है। don't know. दुनिया के लोगों को ये बात नहीं हर पता। एक पाप उनको अलग कर रहा है और जितना पाप में रहते हैं उतना उन लोग प्रभु से दूर जा रहे, शैतान के नजदीक आ रहे, बिकॉज शैतान पापी है and he's the god of this world. और वो इस जगत का ईश्वर है। People don't know this. लोगों को ये बात नहीं पता। Every time they sin, हर बार वो पाप करते they are हैं, going close to the devil वो शैतान के करीब करीब आते जाते and हैं going away from the light. और प्रभु या प्रकाश से दूर दूर होते जाते हैं। The more and more they do, जितना ज्यादा it's वो ऐसा becoming करेंगे tougher and tougher for that person to come to God. तो उस व्यक्ति के लिए और मुश्किल मुश्किल हो जाएगा प्रभु के But पास for आना। God, all things are possible. पर परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। कितना भी तुम अंधेरा में जाओ, कितना भी शैतान का बंधन में हो, तुम बच सकता है. Amen. Amen. हालेलुया। That's the power of God. और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। You just have to believe आपको केवल विश्वास करना है and God can free you. और प्रभु आपको मुक्त कर सकता है। Nothing is impossible. प्रभु के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। Amen. So don't let anyone say तो कोई आपसे ये कहने ना पाए you have gone too far. कि तुम बहुत दूर जा चुके हो, You can't come back. तुम्हारी वापसी नहीं हो सकती। That is the lie of the devil. ये शैतान का फैलाया झूठ है। Even you become a Satanist, चाहे वो शैतान वाला तांत्रिक क्यों ना बन जाए, you can still be delivered पर उस तांत्रिक को भी छुटकारा मिल सकता है। just by calling the name of केवल Jesus. यीशु मसीह के नाम को पुकारे। Amen. आमेन। Is the Savior. वो उद्धार करता है। No one is as so bad that God cannot save. No. कोई इतना बुरा है ही नहीं जिसका प्रभु उद्धार ना कर सके। तुम उसको बोलेगा तुम नरक में जाएगा, तुम बुरा है, तुम ऐसा है, लॉर्ड नहीं बोलता है. Still God can save, फिर भी प्रभु उसका उद्धार कर सकता but he है, must
repent पर बहुत जरूरी है कि वो मन फिराए, प्रायश्चित and करे accept Jesus. और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान के स्वीकारे। Amen. Amen. Okay. I don't have much time. हम जानते हैं ज्यादा समय नहीं है। Now, our success, our victory is depend on this. अब हमारी सफलता, हमारी विजय इस बात पे निर्भर Hosea है। 4:6. होशे 4:6 My people are perishing for lack of knowledge. कि मेरे लोगों का नाश हो रहा है क्योंकि ज्ञान नहीं है Because उनके you don't अंदर। know this. क्योंकि आपको पता नहीं ये बात। Not because the devil is powerful, इसलिए नहीं क्योंकि शैतान बहुत not ताकतवर because you है। are a sinner, क्यों आप पापी है इसलिए भी नहीं, but because we don't know why Jesus came. पर इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं कि प्रभु यीशु क्यों आए। You are sick आप बीमार हैं because you don't know why Jesus came. क्योंकि आपको पता ही नहीं यीशु क्यों आए। You are still under a curse आप अभी श्राप के नीचे because you हैं don't know why Jesus क्योंकि came. आपको पता ही नहीं यीशु क्यों You are still आए। in your sins आप अभी अपने because पापों you में don't know why हैं Jesus क्योंकि came. आपको पता ही नहीं यीशु क्यों आए। You are in bondage, आप बंधन में हैं, defeated. हारे हुए हैं। Why? क्यों? You don't know why Jesus क्योंकि came. आपको पता ही नहीं You यीशु may be in क्यों आए। fear, हो सकता है आप डर में हैं, Condemnation, दंड में हैं, depression, निराशा में oppression, हैं, हताशा में हैं, stress सताव में because you हैं, don't know why Jesus क्योंकि came. आपको पता ही नहीं यीशु क्यों आए। Amen. Amen. The more you have knowledge जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान of the होगा, cross, क्रूस की why जानकारी Jesus होगी came, कि क्यों यीशु आए, it will free you. ये बात आपको आजादी देगी। Amen. Amen. It will free you. तो ये ज्ञान आपको आजाद कर देगा। I was in so many bondages, मैं पहले बहुत सारे बंधनों में था, but the more I'm understanding the word of God, पर जितना ज्यादा वचन की समझ मुझे हासिल हो रही है, I'm free. उतना आजादी में मैं चल So रहा I हूँ can free others. ताकि मैं दूसरों को That's why आजादी दे before I सकूं। pray, I speak the word. तो प्रार्थना से पहले मैं लोगों से वचन कहता हूँ। Amen. Amen. That's what Jesus says. इसलिए यीशु कहते हैं Go everywhere and tell the good news. कि हर जाति में जाओ और मेरा शुभ समाचार Tell सुनाओ। them उन्हें बताओ why I came. कि क्यों मैं आया। Tell them उन्हें I बताओ love them. कि मैं उनसे प्रीति करता हूँ। I don't want them to be separated. मैं नहीं चाहता हूँ वो मुझसे अलग हो I gave my जाए। life for them. मैंने उनके लिए अपनी जान दे दी I'm है। waiting मैं रुका हूँ that they may have my divine life. ताकि वो मेरे दिव्य जीवन को पाए। Amen. Amen. He's not telling us, tell them you are sinners. You ऐसा नहीं बोला प्रभु है. नहीं कह रहा है कि जाकर उन्हें बताओ तुम तो घोर पापी हो, तुम अंधकार Because he में हो, paid for their sin. क्योंकि यीशु ने उनके पाप की भरपाई कर दी है। He tells them. He tells us. और प्रभु Go हमसे and कहता tell the है good news. कि जाओ उन्हें अच्छी खबर सुनाओ। Amen. Amen. So why did Jesus die? तो क्यों यीशु ने जान दी? He died with a human life वो मानवीय जीवन का त्याग कर गए because all our sins was put on the human life क्योंकि हमारे सारे पाप उनके मानवीय जीवन पे डाले गए and he paid it और उन्होंने भरपाई की and he rose up on the third day. और तीसरे दिन यीशु जी उठे। He's the only one वो एकमात्र उद्धार करता है who rose up. Who rose up. Who जो rose जी up. उठे। Amen. Amen. बाकी लोग सब कब्र में है या मर गए हैं but केवल जीसस जी उठा. Amen. 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 Because sin had no power once he paid it. और जहाँ पापों की भरपाई हो गई वहाँ पाप में इतनी ताकत नहीं थी कि यीशु को रोक रखे या अपने बस में रखे। Now, since I want to close now, अब क्योंकि मैं समाप्त करना the चाहता हूँ, most important is life. अब सबसे अहम है जीवन। What life? कौन सा Not जीवन? this human life. ये मानवीय जीवन Everyone नहीं, has human life. क्योंकि हर किसी के अंदर इंसानों No. वाला जीवन है, Divine life. पर दिव्य जीवन का होना। Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए। To go to heaven, you must have divine life. स्वर्ग जाने के लिए आपके अंदर परमेश्वर का दिव्य जीवन होना चाहिए। Your life may be the best, आपका जीवन हो सकता है सबसे अच्छा most हो, famous, बहुत मशहूर हो, but it's of no use पर ये किसी काम का नहीं, because it will end up when you leave. क्योंकि जब आप धरती छोड़ेंगे इस मानवीय जीवन का यही अंत होगा। We don't live in the spiritual realm with natural life. हम सांसारिक या नैसर्गिक जीवन के सहारे आत्मिक जगत में नहीं जीते। The human life is for this world. जो मानवीय जीवन है वो केवल मात्र धरती के लिए है। Amen. Amen. The question is not how much religious you are. No. धर्म सवाल ये भी नहीं है कि आप कितने धार्मिक हैं, What all you did. कि आपने क्या कुछ किया, How many people you helped. कितने लोगों की मदद की। That's not the question. सवाल ये नहीं है। The question is सवाल ये है what heaven is going to ask. जो स्वर्ग पूछने And वाला है check. और देखने वाला है Do you have divine life? कि क्या तुम्हारे अंदर दिव्य स्वर्ग में रहने वाला जीवन है। Amen. Amen. Yes or no? That's हाँ all. या नहीं, बस इतना ही। If you have divine life, यदि आपके अंदर दिव्य जीवन है you'll go to heaven. तो आप स्वर्ग If you जाएंगे। don't have it, यदि नहीं है you don't come back to this earth, you go to hell तो आप वापस धरती पर नहीं आते, आप नर्क जाते हैं forever. सदा के लिए। No one can change it. तो कोई आपके ठिकाने को बदल नहीं सकता।
कोई बदल नहीं सकता है, तुम खुद भी नहीं और प्रभु भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि तुम खुद रिजेक्ट किया है। प्रभु ने तुमको चॉइस दिया है, एंड द चॉइस रिमेन्स टिल वी आर अलाइव ऑन दिस अर्थ। और चुनाव की शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक आप धरती पर जिंदा है। तुम ये मत बोलो मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग को चुनूंगा, नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं। Either you heaven or hell. मरने के Amen. बाद या तो आप Did स्वर्ग you जाते हैं या understand नरक जाते हैं। आप समझते how हैं? important it is? तो ये निर्णय लेना कितना जरूरी है। Amen. Amen. And death comes anytime. और मौत तो कभी भी आती है, हेलो, आ सकती है। तुमको पूछ के आता क्या, आओ क्या? तुम बोलेंगे अभी मत आओ, शादी करने का है, हाँ? अभी मत आओ, बच्चा पैदा करने का, और तक मजा भी नहीं किया, मॉल घूमने का, तुमको पूछता भी नहीं हो। Isn't it? आया गया, अकेला गया है तुम। But heaven is a beautiful place. पर स्वर्ग बहुत ही And सुंदर जगह hell है। is a place of torment forever and ever. और नरक जो यातनाओं का स्थान है वो हमेशा हमेशा के लिए है। No food, no water. वहाँ ना पानी है ना खाना है। This is the truth. ये सच्चाई है। Jesus gave that parable. और यीशु ने वो दृष्टांत बताया That है। rich man इधर तो बिस्लरी पानी पिया रहेगा, उधर बोलता है एक ड्रॉप पानी दो, उसको नहीं मिला। Isn't it? He was not given even a drop of water. तो पानी की बूंद भी उस धनवान को नहीं मिली। You may say, अरे यार मैं नहीं विश्वास करता हूँ। देखो ये जो प्राइड है सिर्फ थोड़ा समय के लिए, एक बार मरने के बाद वो सब घर चले जाता है। Then you know the असलियत, अरे यार मैंने ठीक नहीं किया, because you will be there forever. क्योंकि वहाँ आप हमेशा के लिए रहेंगे। Amen. Amen. Forever. सदा के लिए रहेंगे वहाँ। You would want to die but you won't die. आप मरने की दुआ मांगेंगे पर मौत नहीं आएगी। There is no food. वहाँ खाना नहीं है। You will starve. वहाँ आप भूखमरी सहेंगे, You will be thirsty प्यास लगेगी, but you won't die. पर आप मरेंगे नहीं। That's the worst. तो वो भी और भी बदतर चीज है। Are you seeing this? तो क्या आप ये देख Let's all रहे stand हैं? आइए सब ठहरेंगे।